પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભમાં ભારે ભીડ ઉમટતા ભાગદોડ મચી છે। દોડાદોડીમાં 10થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાની આશંકા। 15 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થતા સેન્ટ્રલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા। ઈજાગ્રસ્તોમાં બાળકો અને મહિલા સહિત વૃદ્ધોનો પણ સમાવેશ થાય છે। દુર્ઘટના પછી નિરંજની શૈવ સહિતના અખાડાઓએ શાહી સ્નાન રદ કર્યું। મૌની અમાસનું અમૃત સ્નાન સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે। સ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી સાધુ સંતો સ્નાન કરશે। સંગમ તટ પર મધ્યરાત્રે સ્નાન માટે મર્યાદાથી વધુ ભક્તો ઉમટ્યા હતા। મહાકુંભમાં આવતા ભક્તો સંગમમાં જ સ્નાનનો આગ્રહ રાખતા ભીડ વધી। સાધુ સંતોએ ભક્તોને સંયમ જાળવવાની અપીલ કરી છે। સંગમ તટના બદલે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં સ્નાન કરવા માટે અપીલ કરાઈ છે। દુર્ઘટના પછી સંગમ સ્થળ પાસે સેના અને એનએસજીએ મોરચો સંભાળ્યો। પીએમ મોદીએ સીએમ યોગી સાથે ટેલિફોનિક વાત કરીને માહિતી મેળવી છે। તંત્રએ લોકોને અફવા ન ફેલાવવા અને અફવા પર ધ્યાન ન આપવા માટેની પણ સૂચના આપી છે। તો આ દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રયાગરાજથી સામે આવ્યા છે। આજે મૌની અમાવસ્યા એટલે એક તરફ એવી પણ શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી કે મૌની અમાવસ્યાના દિવસે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અહીં સ્નાન કરવા માટે આવશે અને ભક્તોની ભારે ભીડ પણ ઉમટી હતી અને તેના કારણે ભાગદોડ મચી અને 10 જેટલા લોકોનું મૃત્યુ પણ થયું। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम भावी भगदड़ मचने की आशंका है। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। कि पुलिस को बुलाओ तो पुलिस सामने आ नहीं रही थी उधर। ऐसे हुआ था, हम लोग आ रहे थे तो वो धक्का दिया तो वो हम लोग उधर वो लेट गए, सुबह गिर पड़े थे। सो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी। हम भी महाराज से बचे हैं। हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है, हमारी मम्मी की। श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों
की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहां पर है वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे, तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी
कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पे सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। તો ગઈકાલે રાત્રે પ્રયાગરાજ ખાતે મહાકુંભ ખાતે દોડધામ થઈ હતી, જેમાં કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે તો 10થી વધુ લોકોના મૃત્યુની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ નિવેદન આપ્યું છે કે તમામ જે કાર્યકર્તાઓ છે, પ્રશાસન પૂરી રીતે સજ્જ છે અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ તમામ મદદ કરવા માટે તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે। મુખ્યમંત્રીએ એ વાત પણ કહી છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 4 વખત ફોન પર વાત કરી અને તમામ અપડેટ્સ લઈ રહ્યા છે। आदमी खत्म, हमारी बहू खत्म हो गई उधर संगम पे। हम लोग साथ ही में थे 14-15 आदमी। हाँ, ये सब परिवार वाली ठाणे हमारे जा उनकी मोड़ी गया जा जोन बहू खत्म हो गई। हाँ, हुक्म भाई उम्र 35 है, 40 तक। हाँ, 40 तक। उन्होंने नहीं बताया, हमने तो पूछी है कति बाहर रहो। ये हाँ, सब हम 14-15 आदमी साथ ही कछु बिछड़ गए, कछु 3 लोगों को ना पता है। हम सो रहे थे, पुलिस वाले आए, सुनने डरना ठको के हम और जगा दिया कि जाओ बुड़की लगाया। हमें जब लगाने थी बुड़की, जब हम बुड़की लगाते, हम सुबह लगाते, चाहे हम दिन में लगाते। हम सो रहे थे सब लोग मिलके, इनने 11 बजे पूरी पब्लिक उठा के इकट्ठी कर दी और फिर उते कहीं नहीं करी, उनने से गोटी उतर जरूरत है आखिर हम और लगाए तुम डर ठको के जनता पूरी उनने भगा दिया। पुलिस वालों ने 11 बजे रात का भगाई पूरी जनता उन्हें। अब फिर जब हम उन्होंने भगाई तो उतने भी रहो चज्जे से जब ज्यादा पब्लिक एकदम भीड़ पा रही तो उन्होंने 2 डंडा मारो अलग अलग करो चज्जे, घटना नहीं घटती। आज उस मोड़ी को ना बाप या हमने शादी करी, यासनी बिटिया किया, मतारी मार के को है उसको। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है
उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। पहले तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको देखते हुए, क्योंकि किसी को कोई कष्ट ना हो, और शासन क्या व्यवस्था देता है, कितनी जल्दी तैयारी करता है, क्या वो है, इसलिए अभी कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं रहेगा। क्या आक्रोश भी है, क्या साधुओं में आक्रोश तो नहीं, कहीं थोड़ा सा मन में कुछ एक थोड़ा सा वो तो है ही है कि व्यवस्था को लेकर के, कि यह है कि इतने लोग यहाँ पर इस बार क्या है कि सनातन जग रहा है। एक तो ये भी हो सकता है कि इसलिए जब जनमानस में जागृति आती तभी भीड़ इतनी आती है, तो एक ये भी है। लेकिन क्या व्यवस्था को लेकर के थोड़ा सा ढिलाई बरती जा रही है।